नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी लड़ाई तीसरे दिन भी जारी रही। दोनों देशों के बीच गोलीबारी और रॉकेट हमलों ने स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब तक 90,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर आश्रय केंद्रों में रुके हुए हैं। दोनों तरफ से चल रहे मिलिट्री एक्शन ने साउथ ईस्ट एशिया में एक नए संकट को खड़ा कर दिया है। यूनाइटेड नेशन और आसियान जैसी संस्थाएं दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। तो सवाल उठता है, आखिरकार दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? प्री बिहार मंदिर, जिसका इतिहास 1000 साल से पुराना है, इसका कंस्ट्रक्शन 11वीं सदी में खेमार एम्पायर के दौरान हुआ था। यह साम्राज्य आज के वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। इस दौरान हिंदू धर्म पूरे क्षेत्र में फैला और इसके अवशेष आज भी अनेक मंदिरों के रूप में देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन सूर्यवर्मन फर्स्ट से शुरू हुआ और सूर्यवर्मन सेकंड के समय में पूरा हुआ। यह मंदिर भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है और अपने विशाल आकार और आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों खेमार एम्पायर को अपनी विरासत बताते हैं। थाईलैंड का मानना है कि उस दौर के राजा उनके मूल के थे, जबकि कंबोडिया का दावा है कि खेमार एम्पायर उन्हीं का है। यही कारण है कि दोनों देश प्री बिहार जैसे प्राचीन स्मारकों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। खेमार पीरियड की दो बड़ी कल्चरल साइट्स हैं। पहला है उंकरवाट मंदिर, जो पहले से कंबोडिया में है, और दूसरा है प्री बिहार मंदिर, जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चालू है। यदि दोनों मंदिर कंबोडिया के पास रहते हैं तो खेमार एम्पायर की विरासत पर कंबोडिया का दावा और मजबूत हो जाता है, और यही बात थाईलैंड को एक्सेप्ट नहीं है, जो खुद को रीजन की सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में पेश करना चाहता है। और इस मंदिर पर दावा करते हुए दोनों देश 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए थे। वहाँ केस चला 45 साल तक और आखिरकार 2008 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला कंबोडिया के पक्ष में दिया और मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित कर दिया। इसके बाद यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। लेकिन थाईलैंड इस फैसले को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने समय समय पर बॉर्डर पर तनाव और कब्जे की कोशिश की, लेकिन हर बार इंटरनेशनल प्रेशर से पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस बार थाईलैंड पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला है इतिहास और विरासत का दावा। थाईलैंड इस मंदिर को हासिल कर खेमार एम्पायर की विरासत पर दावा करना चाहता है। उसके लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा मामला है। अगर प्री बिहार मंदिर थाईलैंड के पास आ जाता है तो यह साबित करने की कोशिश करेगा कि खेमार एम्पायर का उत्तराधिकारी वही है। दूसरा है टूरिज्म और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्री बिहार मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और उसका टूरिज्म इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर थाईलैंड इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और अच्छी मार्केटिंग करता है तो वह भारत सहित दुनिया भर के लाखों हिंदू टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे लोकल इकोनॉमी में बड़ा जंप आ सकता है। तीसरा है स्ट्रेटेजिक अप्रोच। मंदिर 550 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिससे आसपास के इलाके पे कंट्रोल मिल जाता है। थाईलैंड इस जगह को एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट के तौर पे देख रहा है, जहां से बॉर्डर मजबूत किया जा सकता है। यह कॉन्फ्लिक्ट थर्सडे के सुबह सुबह थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर के पास स्थित इसी प्राचीन मंदिर के पास हुआ। स्टार्टिंग में छोटी मोटी गोलीबारी हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में यह कॉन्फ्लिक्ट भारी आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम तक पहुंच गया। थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया की आर्मी ने BM-21 रॉकेट सिस्टम और फील्ड आर्टिलरी का यूज किया। थाईलैंड ने तुरंत रिस्पॉन्स देते हुए अपना मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन युद्ध बोधिन। वहीं थाईलैंड की एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फुमधम वेचाईचाई ने कहा कि कंबोडिया के अटैक में केवल सिविलियन ही मारे गए हैं, बल्कि एक हॉस्पिटल भी टारगेट बन गया है। थाईलैंड का कहना है कि यह जानबूझकर की गई उकसावे वाली घटना है। बैंकॉक ने कंबोडिया के एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया है और प्नोम पेन से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। इस डिप्लोमेटिक ड्रिफ्ट ने दोनों देशों के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। प्नोम पेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी इंडियन सिटीजन को कंबोडिया थाई बॉर्डर एरिया में ट्रेवल न करने की सलाह दी गई है। सैटरडे 26 जुलाई को जारी की गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि करंट बॉर्डर टेंशन को देखते हुए थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर एरिया में ट्रेवल न करें। किसी भी इमरजेंसी में इंडियन एम्बेसी से तुरंत कांटेक्ट करें। थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर जमीन से अटैक करना शुरू कर दिया है और कुछ जगहों पर एयर स्ट्राइक भी किए जा रहे हैं। उबोन राजाथानी और सुरिन प्रोविंस में भी भारी गोलाबारी की खबर है। थाईलैंड की सेना ने कहा है कि कंबोडिया ने रशियन मेड BM-21 रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी का भी भारी मात्रा में यूज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लड़ाई अब तक 209 किलोमीटर के बॉर्डर एरिया में स्ट्रेच हो चुकी है, जिसमें कम से कम 6 जगहों पर भारी फायरिंग हो रही है। यह दोनों देशों के बीच पिछले 13 सालों में सबसे बड़ा खतरनाक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी यह लड़ाई सिर्फ एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। आसियान और UN जैसे प्लेटफॉर्म एक्टिव हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन हर घंटे में बदल रही है। अब यह देखना होगा कि क्या दोनों देश सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे या संघर्ष के लिए और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकते हैं। हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड की इस कॉन्फ्लिक्ट में आपका क्या मानना है और खेमार एम्पायर का असली उत्तराधिकारी कौन है? कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।